बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एक और खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक संजोरा थाने के दूत में डेप्टी गांव समनाले के करीब लावारिस लाश के गुमनाम कातलों पकड़ कर गिरफ्तार करने पर संजोरा पुलिस को IG सिंध गुलाम नबी मेमन की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी करने पर कैश इनाम का अवार्ड दिया गया। अवार्ड हासिल करने वाले खुशनसीब ऑफिसर CIA इंचार्ज जाकिर हुसैन सोलंकी, SHO संजोरा गुलाम यासीन सोलंकी, ASI दोदू खान बिलादी, WPC राना आसिफ इकबाल, PC सरफराज नवाज शेख, समीउल्लाह पठान, अतर रिजवी, LPC नबीला हैं। चीफ वज़ीर ताज कराची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सरसब्ज पंजाब विजन का अमली नफाज जिला में भरपूर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जबकि एक माह में 10,000 तैयार पौधे लगाने का टास्क मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने सोहरा चौक रोड पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल PHA आसिफ रऊफ, PHA हुकाम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने सिविल सोसाइटी के हमरा रोड किनारे पौधे लगाकर मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी कराई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहर में 1000 टर्मिनेलिया और अर्जुन के तैयार पौधे लगाए जा चुके हैं। फरवरी तक 10,000 तैयार पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज किया जाएगा। PHA को 6 पार्क की फौरी अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का टास्क दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली खान जारी। चीफ वज़ीर ताज कराची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद जिला इंतजामिया मिसाली तालीमी सहूलियात के लिए सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की जानिब से तालीमी इदारों के मुसलसल इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहीमाबाद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहीमाबाद के दौरे के दौरान तालीमी सहूलियात का जायजा लिया और ब्रीफिंग भी ली। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने स्कूल कौंसिल के इजलास की सदारत की और मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी दी। तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन नागुज़ीर है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। ब्यूरो चीफ वज़ीर ताज कराची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद CEO हेल्थ डॉक्टर रियाज का दौरा शुजाबाद डॉक्टर रियाज ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और बुनियादी हेल्थ सेंटर छज्जू शाह का दौरा किया। CEO ने अस्पतालों में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर्स और तमाम अमला मौके पर मौजूद था, जिस पर CEO ने इजहार इत्मीनान किया। CEO ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। CEO हेल्थ का अस्पतालों में मौजूद सहूलियात बारे आगाह किया गया। इस मौके पर CEO हेल्थ का कहना था कि अवाम को सेहत की बेहतर से सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शेरगढ़ से राजा हमीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना शेरगढ़ की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन मंशियात से पाक पंजाब मुहिम के तहत पंजाब मोहम्मद राशिद हदायत साहिब DPO ओकाड़ा की हदायत पर जनाब सैयद दानियाल हसन ASP रनाला सर्कल की ज़ेर निगरानी गाजी मोहम्मद अख्तर खान इंस्पेक्टर SHO थाना शेरगढ़ ने अपनी टीम गाजी शहजाद अकरम ASI मोहम्मद इम्तियाज ASI मोहम्मद अमीर ASI अब्दुल अजीज हेड कांस्टेबल के हमरा कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात फरोश चर्स फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। मंशियात फरोश अजमल अली वल्द मोहम्मद अमजद कौम शेख सकना ठट्ठी शेखान वाली को रंगे हाथों गिरफ्तार करके कब्जा से 1520 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। जबकि मंशियात फरोश मोहम्मद हसन और गग्गू वल्द मोहम्मद अली कौम भट्टी सकना मोहल्ला हामिद हुसैन शाह शेर गढ़ को रंगे हाथों गिरफ्तार करके कब्जा से 1320 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेखुपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेयर पार्ट की दुकान में आते जदगी रेस्क्यू। आतिशज़दगी का वाकया सरगोदा रोड सिटी होटल के करीब पेश आया। रेस्क्यू कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की फायर टीमों का फायर टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की फायर टीमों ने आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर 2 फायर व्हीकल्स में 4 इमरजेंसी गाड़ियां फायर ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू के फायर फाइटर्स ने इंतहाई जामशानी से फायर फाइटिंग करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से महलका दुकानों को महफूज कर लिया गया। मालकान के मुताबिक नुकसान का तखमीना अंदाजन 4 से 5 लाख बताया जाता है। खबर शामिल करते हैं तहरीनाबाद से। बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा सैयद कुतुब अली शाह के आस्थाना आलिया नवाही गांव 1-1R पर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नियाज कुंडों का वसी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक लजपाल सरकार सैयद फूल हुसैन बादशाह सरकार की सरपरस्ती में रात इशा की नमाज के बाद ही हलवा पूरी की नियाज की तैयारी शुरू कर दी जाती है। सारी रात पूरियाँ तैयार की जाती हैं। हलवा अजान फजर से कबल तैयार किया जाता है और बाद नमाज फजर ख़त्म शरीफ पढ़ा जाता है और सजादा नशीन पीर सैयद फूल बुखारी की सरबराही में हलवा पूरी पर मुश्तमिल न्याज हजरत इमाम जाफर सादिक हर खास आम के लिए खोल दी जाती है और सैकड़ों लोग न्याज खाते हैं।
खबर शामी कहते हैं शहीद बेनज़ीर अब्बास से हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शाह बख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह एसएस तनवीर हुसैन तनियों का चाइनीज़ कैंप का दौरा। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी शहीद बेनज़ीर अब्बास तनवीर हुसैन तनियों ने काजी अहमद में मौजूद चाइनीज़ कैंप का दौरा। मुल्क में होने वाले हालिया वाक़यात के पेश नज़र तमाम चाइनीज़ की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी अफसरान ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे, गफलत लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चाइनीज़ कैंप के दौरे के मौका पर चाइनीज इंजीनियर्स के कैंपों की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। एसएसपी शहीद बेनज़ीर अब्बास ने विजिट के दौरान सिक्योरिटी चेक पॉइंट, सीसीटीवी कैमरे चेक की और चाइनीज कैंप के अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को चाइनीज सिक्योरिटी कैंप को चेक करने की हिदायत जारी की और ड्यूटी पर मौजूद जवानों को अलर्ट रहने की अहकामात जारी किए और कहा गया है कि किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को कैंप के अंदर दाखिले की कतई इजाजत ना दी जाएगी। जब माशरे में एक सच्चा और ईमानदार एसएचओ किसी थाने पर पोस्टिंग होती है तो क्राइम रिपोर्टर हफीज रहमान सियाल अवाम में खुशी की लहर और खुशी का आलम ऐसा होता है जैसे 1 घंटे में अगवा शुदा बच्चा अपने माँ बाप से मिलवा दिया। इस ईमानदार इंसान दोस्त एसएचओ अनायत मरवत साहिब इकबाल मार्केट से गुजरा तो 15 पर मैसेज चला कि एक बाइक पर 2 अगवाकार 1 माह से 3 साल का बच्चा छीन कर भाग गए हैं। तो इंसान दोस्त थाना पाकिस्तान बाजार एसएचओ अनायत मरवत ने इलाके का मुहासरा किया, गलियों की बंदी कर दी तो अगवाकार बच्चे को छोड़ के फरार हो गए। इंसान दोस्त एसएचओ अनायत मरवत ने 3 साल का बच्चा अपने माँ बाप को मिलवा दिया, जिस पर अहले मोहल्ला इकबाल मार्केट और बच्चे के रिश्तेदार पहुंचकर एसएचओ को खराज अकीदत पेश की और शुक्रिया अदा किया। सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के थाना बागट के इलाका पुल नहर रनमल लिंक आरक्यू पर तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने से 3 दिन पहले नोटिस भी दिया गया, लेकिन दुकानदारों ने अमल ना किया और ये ऑपरेशन मजबूरन करना पड़ा। फालिया जनाब फजाइल मुदस्सिर साहिब और इंस्पेक्टर रेगुलेशन ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन जनाब माजिद हुसैन और जफर रानशाह तहसीलदार की निगरानी में किया गया और वहाँ के दुकानदारों को कहा कि आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सजा दी जाएगी और भारी जुर्माना भी किया जाएगा। पसरूर से हामिद यार की रिपोर्ट के मुताबिक आदमुकी रोड मोजा ठट्टा लाखी दरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालिफ पार्टी की फायरिंग के नतीजा में 3 अफराद हलाक जबकि एक खातून जख्मी। रेस्क्यू मुखालिफ पार्टी ने पुरानी दुश्मनी की बिना पर एक ही घर के 3 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। 33 साल जाहिद, 26 साल अली हसन और 23 साल मोहसिन मौके पर जाँ बक हो गए। 18 साल नादिया जख्मी, जिसको रेस्क्यू ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत नशरियात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया। सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफसर खान ने इन्हें खुश आमदीद कहा। शर्जील इनाम मेमन ने नौमुंतखब गवर्निंग बॉडी से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद देते हुए उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब ने अरकान क्लब के 700 प्लाट्स 20 से 80 का फार्मूला समेत MDA में 20 बाई 80 का फार्मूला समेत LDA में मोटेशन समेत तरक्याती मनसूबों के हल तलब मसाइल की निशानदही पर वज़ीर इत्तलाआत नशरियात ने मौके पर मौजूद सेक्रेटरी इत्तलाआत नशरियात नदीम खान को हिदायत किया कि वज़ीर बल्दियात को याद दहानी खत लिखें। इस मौके पर सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफसर खान ने शर्जील इनाम मेमन को सिंध के अजीम सकाफत सिंध अजरक का तोहफा पेश किया। रुक करते हैं शेखुपुरा का। हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्च से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उहदेदारान और अरकान बार ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अमजद अली गोपेरा, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शम्स हसन भट्टी, नायब सदर सालेह सीरत और अरकान बार एसोसिएशन शामिल थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट दीगर जिले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उहदेदारान से बातचीत करते हुए कहा, वकला माशरे का सबसे पढ़ा लिखा और जहानदीदा तबका है जिसने हमेशा हक और सच और इंसाफ के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वकला माशरे का वो हिस्सा है जिसने माशरे में इंसाफ का माहौल परवान चढ़ाने के लिए दिन रात काम किया। वकला का कानून की बलादस्ती के हवाले से किरदार निहायत अहमियत का हामिल है जिसे दुनिया भर में तस्लीम किया जाता है। सियालकोट मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मेहर अफजल से। जी अफजल, बताइएगा। हाँ जी, मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब आदमी के लिए डरावना ख्वाब बन गया। मेरे साथ एक दुकानदार हजरात मौजूद है, आइए मजीद इनसे जानते हैं कि मुर्गी का गोश्त कैसे सस्ता हो सकता है। जनाब मरीम नवाज साहबा नूं चाहिदा है कि चूचा सस्ता करन, फीड सस्ती करन, लिहाजा कस्टमर साढ़े कोल आए। हुण असीं 10 चूचे नहीं दिहाड़ी दे वेचदे, असीं परेशान है इस गल तो। इहदा कोई हल होना चाहिए कि हर चीज़ सानूं महंगी मिलदी है ते वेचीए किंज सस्ती, असीं गाहक नहीं आंदा। ਇਹਦਾ ਕੋਈ हल करो कि सस्ती होए। ਇਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि रेट घटाण, फीड भी घटाण, चूचा भी घटाण, मैडिसन भी घटाण, तो फिर साड़ा कारोबार चलदा।
ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਖੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, सस्ता होए कि साड़ा काम टुरे, फिर कारोबार होंगे हैं। दुकानदार हजरात का मरियम नवाज से मुतालबा है कि मुर्गी के गोश्त को सस्ता करने के लिए इनकी मेडिसन और चूचे को सस्ता किया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके और मुर्गी सस्ती हो सके। जी अब खबर शामिल करते हैं बंगला वगैरह से, जहाँ से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का सफर जारी। DPO काड़ा राशिद हिदायत का थाना बंगला वगैरह में कुली कचहरी का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक DPO काड़ा ने शहरियों की दरख्वास्तें और शिकायत सुनी और मौके पर ही फौरी हल के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में सिटी प्रेस क्लब बंगला वगैरह के सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान DPO काड़ा का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद पब्लिक और पुलिस के दरमियान कम्युनिकेशन का तसलसल बरकरार रखना है। अपनी तैनाती के दौरान खुली कचहरियों में सैकड़ों शहरियों के मसाइल हल किए जा चुके हैं। अवाम की दरख्वास्तों और शिकायत से पुलिस की मालूमात में इजाफा होता है। DPO काड़ा का मजीद कहना था कि खुली कचहरी में आने वाले तमाम शहरियों की दरख्वास्तों को मुतय्यना वक्त में हल किया जाएगा। जिले पुलिस का कंप्लेंट सेल मुकर्रर वक्त में दरख्वास्तों की पैरवी को यकीनी बनाना रहा है। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। DPO काड़ा ने शहरियों के ट्रैफिक के मसाइल और दीगर एतराज़ात की फौरी हल की भी यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी में DSP सदर सर्कस सरदार नासिर चीमा, SHO थाना गुगेरा मेहर इस्माइल, सिविल सोसाइटी मौजूदीन इलाका, मीडिया और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ओकाड़ा के दूध महबूब टाउन में कमसन बच्चे के साथ ज्यादती। मुलजिम सनी ने कमसन बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चा गली में खेल रहा था। मुलजिम बहला फुसलाकर ऑटो रिक्शा में ले गया। मुलजिम ज्यादती के बाद बच्चे को रिक्शा में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्चे के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। बच्चों के साथ जिनसी जुराइम पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला अपने साथियों की गोलियों की जख्मी आकर 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक होने वाले डाकुओं में से एक का ताल्लुक कसूर जबकि दूसरे का लाहौर से था। बुरेवाला थाना फतेह शाह के दूत में चट्टा मील के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में बैनरलाई गिरोह के 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हलाक होने वाले डाकू 45 मुख्तलिफ मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और 5 मुकदमात में इश्तिहारी थे जो कि कसूर, मुल्तान, लाहौर और बिहाड़ी समेत दीगर शहरों में वारदातें किया करते थे। डाकुओं के कब्जा से लाखों रुपए नकदी और असलहा भी बरामद हुआ है। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त आसिफ सकना लाहौर और अलियास सकना कसूर के नामों से हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों डाकू फायरिंग के तबादले में अपने साथियों की ही गोलियों से हलाक हुए हैं और मुलजमान का मजीद रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। डाकुओं ने कुछ रोज काबिल दिन दहाड़े कार सवार खातून को भी जदोकोब करते हुए गन पॉइंट पर तलाई जेवरात और नकदी छीन ली थी। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर पुलिस की दबंग कार्रवाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक DPO काड़ा मोहम्मद राशिद दायत के अहकाम की रोशनी में DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर की ज़ेर निगरानी SHO बसीरपुर फर्रुख हुसैन इशफाक अहमद SI मां बसीरपुर पुलिस ने मंशात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए मुलजिम अली रजा खान वल्द मशकूर अली खान कौम पठान सकना मोहल्ला मरहाना बसीरपुर पर रेड करके 1100 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके मुलजिम पाबंद से हासिल करवाया। सरगोदा के नवाही इलाका 41 शुमाली में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को भी ना बख्शा। कब्रिस्तान पर पुख्ता तमीरात का सिलसिला जारी। इलाका मकीन कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। कमिश्नर सरगोदा से फौरी नोटिस लेने हुए कब्जा वागुजार करवाने का मुतालबा। सरगोदा के नवाही इलाका चक 41 शुमाली में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को भी ना बख्शा। कब्रिस्तान की जगह पर पुख्ता तमीरात कायम कर ली और मजीद तमीरात का सिलसिला जारी है। इलाका मकीनों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा को दरख्वास्त गुजारने के बावजूद भी ताहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। इलाका मकीनों का कहना था कि बासर कब्जा माफिया कब्रिस्तान के लिए अलॉट की गई जगह पर पुख्ता तमीरात करके कब्जा करके बैठे हैं जबकि मुतलका पटवारी को कई बार आगाह किया लेकिन कोई कार्रवाई ना हो सकी। AC सरगोदा को भी दरख्वास्त गुजारी लेकिन पटवारी गलत रिपोर्ट देकर खामोश हो जाता है। कब्जा माफिया की जानिब से कब्रिस्तान की बेहरमती की जा रही है जो सरासर जुल्म है। इनका मजीद कहना था कि एक तरफ तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हुक्म पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है जबकि हमारे इलाका में कब्रिस्तान की जगह से कब्जा वागुजार ना करवाना लम्हा फिक्रिया है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेते हुए कब्रिस्तान की जगह को वागुजार करवाने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, साडा खचरपुर दे विच 41 चाक दे विच कब्रिस्तान मंजूर शुदा है ते इत्थे नजायज़ काबज़ीन हो गए। असीं AC साहब ने दरखास्त दी, मुतसिब पंजाब विच दरखास्त दी, साडी कोई सुनवाई नहीं होई गई। लिहाजा मेहरबानी करके ये साडा कब्जा वागुजार कराया वंजे, सन कब्रिस्तान की जगह खाली करा के दी वंजे। जी चक 41 शुमाली का रकबा है कब्रिस्तान का
कब्रिस्तान का मुरबा नंबर 86 किला नंबर 19/3 किला नावा किला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਡੇਰੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਵੰਜੇ। ਸਨ ਕਬਰ ਖੱਟਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਖੱਟਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ कदम चाहता ही है अगों धमकियां ते ये हिसाब खाता बनाते न ते मेहरबानी की वंजे साढ़े माड़े बंदे ते भाई वो रकबा खाली कराया वंजे। कब्रिस्तान की जगह जी है अलाटमेंट होया कब्रिस्तान साढ़े को पूरा प्रूफ है उसका तो मेहरबानी की वंजे वो खाली कराया वंजे। खबर शामिल कहते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला जैकबाबाद में वारदातों में इजाफे, लूटमार रोज का मामूल बन चुका है। पुलिस गायब जैकबाबाद में हिंदू व्यापारी के दुकानदार से 10 लाख रुपए और 4 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सिटी थाने के हदूद मेन मार्केट के बीट बाजार से हिंदू व्यापारी अमित कुमार के दुकान से 3 नामालूम अफराद गन पॉइंट पर 10 लाख और 4 मोबाइल फोन लूटकर बासानी फरार हो गए। डकैती के बाद मुसल्लह अफराद बासानी से फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह अफराद ने 10 लाख रुपए और 4 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। खबर शामिल कहते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन तजावजात से पाक पंजाब पर अमल दरामद के लिए जिले अफसरान फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट के अहकामात पर जिला भर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मेन सड़कों, बाजारों और शाहराहों पर आर्जी तजावजात को खत्म करके सामान को जब्त किया गया, जबकि सड़कों की हदूद और नालों के ऊपर तामीर पुख्ता थड़े भारी मशीनरी की मदद से मसमार करके सड़कों और बाजारों को कुशादा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी नुमान अली की निगरानी में म्यूनिसिपल कमेटी पंजाब पुलिस सेक्रेटरी DRTA पर मुश्तमिल स्क्वाड ने जिला भर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे आर्जी रुकावटें हटाकर सामान को जब्त, जबकि सड़क के हदूद और नालों के ऊपर तामीर पुख्ता थड़े व्यापारी भारी मशीनरी के साथ अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल भी किया। खबर शामिल कहते हैं हफ्जाबाद से हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्जाबाद DPO हफ्जाबाद फैसल गुजार की मीडिया से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और पतंगबाजी के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू। DPO फैसल गुजार का कहना था कि पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। हफ्जाबाद पुलिस के सरबराह के मुताबिक पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पंजाब में पतंगबाजी के ममानत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर किया गया, जिसके तहत पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया। DPO फैसल गुजार का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकल हम पर 5 लाख रुपए से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पाबंदी का इत्तलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तंदी पतंगबाजी के मकसद के लिए तेज धार बांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। पतंगबाजी से मुतल्लिका मवाद की तैयारी और नकल हमल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रिपोर्ट शामिल कहते हैं कामुकी से मोहम्मद नवीद ग्राय के मुताबिक सादुकी में रात की तरीके का फायदा उठाते हुए डाकू करियाना की दुकान से हज़ारों रुपए नकदी और सामान ले उड़े। हमारे नुमाइंदे राना असद शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी मेन बाजार पुरानी आबादी में वाक़िया जाहिद करियाना स्टोर से चोर दुकान की छत फाड़कर दुकान के गले से हज़ारों रुपए नकदी और कीमती सामान ले गए। दुकान के मालिक के बाद अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रात 2 बजे के करीब नामालूम अफराद फैलाकर दुकान की छत पर पहुंचे और छत का सुराख करके दुकान में दाखिल होकर गले से रकम ले गए। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के करीब गांव सचू आथेलू के रिहायशियों की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज होने पर टंडोबागो पुलिस के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज मुजाहरा किया। इस मौके पर अथेला बरादरी के रहनुमाओं सजाद अथेलू, मोहम्मद अशरफ अथेलू, लखाडिनो, नूर हसन, जहीर अथेलू, मेहताब अथेलू और दीगर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल सुबह हम बदीन अदालत जा रहे थे 1 तारीख पर, जहां हम पर भान बरादरी ने हमला किया जिसमें हमारे 3 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। टंडोबागो पुलिस ने हमारा मुकदमा लेने से इनकार कर दिया और हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया और हम में से 4 को गिरफ्तार कर लिया, जो कि सरासर झूठा केस है। उन्होंने SSP बदीन DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि हमारे खिलाफ दायर झूठे केस को खत्म किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेखुपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीफ डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्द की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक जिला भर में खुराक से मुंसलिक 98 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजाम 1,74,000 से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 44,100 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध के मयार के मुताबिक ना होने पर 100 लीटर दूध को मौके पर तल्फ किया गया। मौजूद सेहत गैर मयारी और ममनू अशिया जिनमें 4.17 किलो चाइना नमक, 1 किलो केचप, 2 किलो स्नैक्स, 12 लीटर मशरूबात, 2 किलो ज़ायदल मियाद अशिया खुदनोश समेत दीगर बेकरी आइटम्स को मौके पर तल्फ किया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्द ने पंजाब फूड अथॉरिटी के मौजूद सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन्नास को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश है। शेख अली रजा नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेखुपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीफ के विज़न तजावुज़ात से पाक पंजाब पर अमल के लिए ज़िली अफसरान फील्ड में मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्द के अहकामात पर जिला भर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मेन सड़कों, बाजारों और शाहराहों पर आर्जी तजावुज़ात को खत्म करके सामान को जब्त किया गया, जबकि सड़कों के हदूद और नालों के ऊपर तामीर पुख्ता थड़े भारी मशीनरी की मदद से मस्मार करके सड़कों और बाजारों को कुशादा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी नुमान अली की निगरानी में म्यूनसिपल कमेटी, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पेट्रोलिंग पुलिस सेक्रेटरी DRTA पर मुश्तमिल स्क्वाड ने जिला भर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे आर्जी रुकावटें हटाकर सामान को जब्त, जबकि सड़क की हदूद और नालों के ऊपर तामीर पुख्ता थड़े भारी मशीनरी की मदद से मस्मार करके बाजारों और रास्तों को कुशादा कर दिया गया। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में भारी मशीनरी के साथ अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल भी किया गया। खबर शामिल करते हैं सांघर से। हमारी नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक क्या सारे काम मर्दों पर फर्ज हैं? हम फीमेल किस लिए हैं? मुझे किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी। मुल्क की बहादुर बेटी मिस अदन नूर ने रहीम या खान में एक सेमिनार में तकरीब से खिताब करते हुए क्या सारे काम मर्दों पर फर्ज हैं? हम फीमेल किस लिए हैं? उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी, मेरे फादर भी नहीं थे। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक जज्बा था, जुनून था कि मुझे कुछ करना है और आने वाली नस्ल के लिए भी हिम्मत, हौसला अफजाई पैदा करनी है। क्या पता आगे चलकर मुल्क के हालात किस तरह के हों। डिग्रियां होने के बावजूद भी नौकरी ना मिली, माशरे के लोग इनके लिए रुकावटें बने। इनका कहना है कि हमारे माँ बाप को चाहिए कि अपनी बहन बेटियों की सपोर्ट करें, यही बेटियां आगे चलकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। आला तालीम होने के बावजूद नौकरी और वसाइल ना होने पर आज मिस अदन नूर अपने दम पर अपनी एक ड्रेस को ड्राई क्लीन का कारोबार कर रही हैं। खबर शामिल करते हैं जहलम से। अवामुन्नास को मतला किया जाता है कि इरफान भट्ट नामी शख्स जिसका ताल्लुक जिला गुजरात से है, पर ग्लोबल सिटी दीना का मुलाजिम था। इसको पर ग्लोबल सिटी दीना से गबन, धोखाधड़ी, नौसरबाजी और कंपनी के साथ को नुकसान पहुंचाने की वजह से 1 जनवरी 2024 से फारग कर दिया गया था। अब के साथ पर ग्लोबल सिटी दीना का मुतलका किसी भी लेन देन की जिम्मेदारी पर ग्लोबल सिटी दीना नहीं होगी और ना ही ये किसी जगह पर ग्लोबल सिटी दीना की नुमाइंदगी कर सकता है। इसलिए इसके साथ पर ग्लोबल सिटी दीना के हवाले से कोई भी लेन देन ना करे, बसूरत दीगर कंपनी जिम्मेदार ना होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।